कोई भी काम आप पूरा कर सकते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना से। और यह एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी देवी हैं जिनकी उपासना से आप असंभव से असंभव काम भी पूरा कर सकते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य संजय तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मां सिद्धिदात्री की साधना के बारे में। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का दिन होता है, उस दिन हम उनका पूजा करते हैं और इनका ध्यान होता है। हृत पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्याम मोदाभय हस्तगाम त्रिनेत्राम रक्तोष्णाम भरतकाम दुधाम भजे। जय मां सिद्धिदात्री। ये मां सिद्धिदात्री का ध्यान है। मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, चूंकि मंत्र नॉर्मली जो हम लोग लेते हैं वो गुरु परंपरा से लेते हैं, तो हम वीडियो पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन लिख देंगे। और वैसे भी आप जब करेंगे पढ़ के भी तो आपको लाभ देगा। जिन्हें विशेष साधना करना हो वो दक्षिणामूर्ति शिव से दीक्षा लेकर के उस परंपरा से भी करते हैं, वो ज्यादा फायदा करेगा। और उसकी हम विधि आपको बताएंगे। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मिल जाएगा, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ये जो साधना है, हमने करीब 30 लाख इस मंत्र का 30 लाख से ऊपर हमने इस मंत्र का जप किया है। और आपको बता दें, जैसा कि आप करेंगे, मान लीजिए क्या क्या इसके फायदे होते हैं, कुछ आप चमत्कार सुनिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस मंत्र का पावर क्या है। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और आपको बहुत देर तक वहां बैठे रहना पड़ता है, जैसे कोर्ट वगैरह में कहीं जाते हैं या कहीं भी किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं जो आपको बैठा देता है कि बैठो, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और मतलब कहीं भी ऐसे जगह जाते हैं जहां पर कि आपको बैठा दिया जाता है कि भैया वेटिंग लाइन में रहो। तो जब आप इस मंत्र को जप करके जाएंगे, कितना देर, 2 घंटा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका उस व्यक्ति से तुरंत मुलाकात हो जाएगा, बहुत जल्दी मुलाकात हो जाएगा। और जिस दिन आप उस मंत्र का जप करके नहीं जाएंगे, उस दिन वो व्यक्ति काफी आपका इंतजार करवाएगा। लेकिन जिस दिन आप इस मंत्र को जप करके जाएंगे, उस दिन जो है यह आपको तुरंत जो है आपका ये काम कर देंगे। डॉक्टर के पास गए हैं या कहीं भी गए हैं, किसी बैंक में गए हैं जहां पर आपको जो है कुछ ऐसा लफड़ा वाला काम है, आपको काफी देर तक वहां इंतजार करना है, तो वहां वो काम आपका तुरंत हो जाता है। आगे बढ़ते ही इस मंत्र का प्रभाव है कि कोई भी कोर्ट कचहरी हो, कोई भी मैटर हो, उसमें पूर्ण रूप से विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि लोगों ने महामृत्युंजय करवाया और मर गए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपने घटनाएं सुनी होंगी कि कोई बीमार हुआ, उन्होंने महामृत्युंजय चालू करवा दिया, उसके बाद क्या हुआ कि व्यक्ति महामृत्युंजय करवाने के बाद भी मर गया। एक सज्जन है, आपको एक घटना बताते हैं। तो उन्होंने, ये जर्मनी का केस था, जर्मनी में कोई उनका परिचित था, और उन्होंने जो है करीब 400 पंडितों को बैठा दिया था। 400 पंडित मतलब अलग अलग मंदिरों में, जैसे एक पंडित के जिम्मे 50 लोग दे दिए, 50 पंडित के ऊपर एक पंडित मतलब हैंडल कर रहे हैं, कहीं 100 पंडित, एक दो पंडित मिलकर 100 पंडितों को देख रहे हैं। ऐसे करके अलग अलग जगहों पे इन्होंने जो है, चूंकि वो भी ज्योतिषाचार्य ही है, तो उन्होंने जो है 400 पंडित बैठाया। इसके बावजूद, चूंकि वो भी काफी अमीर था, नॉर्मल आदमी के लिए 400 पंडित बैठा भी कोई नहीं सकता और बैठ भी नहीं सकते हैं, तो उसमें भी चूंकि 400 पंडित बैठाने में बहुत पैसा लगता है, आप जानते हैं। तो इन सब के बावजूद जो है उस आदमी का तबीयत जो है बिगड़ता जा रहा था। तो इनको कहीं से जानकारी हुआ, ये हमारे पास आए, तो हमने बोला कि चिंता मत करिए, आप अगले 12 घंटे में सुधार हो जाएगा। और अगले 12 घंटे में ही उनके स्वास्थ्य में तुरंत सुधार आने लगा। पता नहीं कितने देर में, हमें नहीं पता, बट इनका जो है चूंकि रात में करीब 11-12 बजे जो है हमारी इनसे बात हुई थी, और अगले जब हम संध्या पे बैठे थे तो उनका फोन आया, तो हमारे मामा ने फोन उठाया, तो उन्होंने बोला, हमने इशारा किया कि उनसे कह दीजिए कि थोड़ा देर बाद फोन करें। तो हमने 5-6 बजे करीब बात किया, तो उन्होंने बोला कि यजमान में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, आप और जो है करिए। तो हमने जो पूजा जो करवाया था, कुछ पूजा तो करवाए थे, लेकिन साथ में हमने मां सिद्धिदात्री का, चूंकि हम खुद भी उपासक, हमने कैसा देवी देवताओं की उपासना की, उसमें मां सिद्धिदात्री भी हमारे प्रमुख रूप से हैं। तो मां सिद्धिदात्री का भी हम उपासना करते थे। तो मां सिद्धिदात्री का जो हम उपासना करते थे, उस वजह से उनका जो है तबीयत ठीक हो गया। और तो
400 पंडित जो मिल करके जो काम नहीं कर सकते हैं, वह मां सिद्धिदात्री का एक साधक कर सकता है। आप इससे जो है इस मंत्र का प्रभाव आप समझ सकते हैं, और इस मंत्र का आप जरूर साधना पूजा उपासना करें, और मंत्र हम दे देंगे। ये मंत्र जो है किसी भी पूजा में, जहां आपका पूजा काम नहीं कर रहा है, आप किसी भी काम के लिए पूजा कर रहे हैं, तो वहां भी साथ में यदि इसे उपास लेकर के यदि करते हैं तो ये आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। साथ में जिन लोगों को भी हस्तरेखा कुंडली वास्तु दिखानी हो या सीखनी हो, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी तरह की साधनाएं सिखाई जाती हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। चूंकि हम जो भी बताते हैं प्रैक्टिकल बताते हैं, और कहीं किताब से पढ़ के नहीं बताते हैं कि कहीं बोल दिया, कहीं से हमने पढ़ लिया। चूंकि हमारी बताई हुई बातें आप किसी किताब में नहीं पाएंगे। चूंकि किताब का अपना अध्ययन जरूरी है, लेकिन साथ में सबसे जो बड़ी बात है, यदि हम साधना नहीं करते हैं तो हम लोगों को सही ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।